हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी हमारे कितने अंश पर झुकी हुई है, तो हम बेसिक से समझने वाले हैं अर्थ के बारे में। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले अवेलेबल हो जाए। तो आज का हमारा जियोग्राफी का पार्ट 2 है और हम स्टार्टिंग से समझने वाले हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कितने अक्षांश पर झुकी हुई है और कौन कौन सी रेखाएं पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम बेसिक से डिस्कस करेंगे। और पार्ट 1 में हमने बात की थी कर्क रेखा हमारे कितने देशों से होकर गुजरती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली वीडियो को देख सकते हैं, या वीडियो के लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी वीडियो इजीली देख सकते हैं। तो आप सब इस चैनल को सपोर्ट करें और चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप शेयर भी करें। तो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो जैसा कि ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी को दो भागों में जो रेखा बांटती है उसके बारे में हमने बात की थी। तो पृथ्वी को जो दो भागों में जो रेखा डिवाइड करती है वो रेखा कौन सी रेखा कहलाती है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि पृथ्वी को जो रेखा दो भागों में बांटती है वो रेखा कौन सी रेखा कहलाती है, तो आप बता सकते हैं वो हमारी भूमध्य रेखा कहलाती है। कौन सी मेरे फ्रेंड्स, तो वो हमारी रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा, जो कि आपके 0 अंश पर जो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी रेखा है, और इस भूमध्य रेखा जो कि इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। और विषुवत रेखा पर जो देश गुजरते हैं, यानी विषुवत रेखा से जो होकर देश कितने देश हैं जो विषुवत रेखा से होकर गुजरते हैं, तो वो हमारे 13 कंट्री हैं जो विषुवत रेखा से होकर गुजरते हैं। तो याद रखना वो 13 कंट्री कौन है, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हम समझ लेते हैं पृथ्वी के बारे में। तो ये हमारी भूमध्य रेखा है। अगर हम यहाँ पर ये धरातल, ये हमारा धरातल कक्ष है, अगर यहाँ से एक हम लंब डालें, अगर हम यहाँ से एक लंब डालें तो आप सबको पता होगा कि लंब डालने पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का बनता है। और आपकी जो पृथ्वी है वो धरातल पर किस तरह झुकी हुई है, तो इस तरह से, कुछ इस तरह से हमारी पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। तो अगर हम बात करें तो कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि ये पोर्शन आपका, ये जो डायरेक्शन होती है वो उत्तरी डायरेक्शन होती है, तो इसको हम बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे का पोर्शन होता है इसको हम बोल सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कह सकते हैं मेरे फ्रेंड्स? दक्षिणी गोलार्ध। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये पोर्शन आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो जो उत्तरी गोलार्ध पर जो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, तो उत्तरी गोलार्ध पर हमारी कर्क रेखा पड़ती है। जैसा कि आप सबको पता है उत्तरी गोलार्ध पर हमारी कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। जैसा कि ये हमारी कर्क रेखा है, उत्तरी गोलार्ध पर हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये हमारी कर्क रेखा है जो कि 18 देशों से होकर गुजरती है। इसके बारे में पार्ट 1 में हमने बात की थी। और जो नीचे से गुजरती है रेखा वो आपकी मकर रेखा है। जो दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है वो आपकी मकर रेखा है। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। याद रखना, मकर रेखा, जो कि हमारे 9 देशों से होकर गुजरती है। तो ये हमारी मकर रेखा हो गई। अब हम बात करेंगे जो हमारी पृथ्वी है वो कितने अक्षांश पर झुकी हुई है। तो यह हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 अंश कर्क रेखा पर और 23.5 अंश मकर रेखा पर झुकी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 अंश कर्क रेखा पर, 23.5 अंश कर्क रेखा पर, याद रखना, और 23.5 अंश मकर रेखा पर झुकी हुई है। कितने अंश पर? 23.5 अंश हमारी कर्क रेखा पर, 23.5 अंश हमारी मकर रेखा पर हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। और अगर हम बात करें जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो हमारा कितना बचता है? अगर हम 90 अंश से हम 23.5 अंश को माइनस करते हैं तो हमारा 66 सही, यानी कि 66.5 अंश हमारा शेष बचता है। और जो हमारा 66.5 अंश शेष बचता है, तो जो उत्तरी गोलार्ध है तो वहाँ का हिस्सा हमारा जो आर्कटिक है, वहाँ का इसका हिस्सा हमारा आर्कटिक है जो कि 66.5 अंश, आर्कटिक जो कि हमारा 66.5 अंश। और नीचे का जो हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में जो हिस्सा हमारा पड़ता है वो हमारा हिस्सा कौन सा पड़ता है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। जो हमारा हिस्सा पड़ता है नीचे की साइड में वो कौन सा हिस्सा पड़ता है, तो वो हमारा अंटार्कटिक पड़ता है, जो कि हमारा
66 उत्तरी गोलार्ध पर 66 सही 1/2 अंश पर झुका हुआ है। तो आई थिंक आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमने इतनी बात की, अब हम बात करने वाले हैं। तो हमने समझ लिया कि नीचे हमारी ये मकर रेखा, ऊपर हमारी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और नीचे जो बीचों बीच से जाती है वो हमारी भूमध्य रेखा है। तो इतनी चीज़ों के बारे में हमने बात की है। तो अब हम आगे जानने वाले हैं। अगर हम बात करें तो जो हमारी भूमध्य रेखा है वो 13 देशों से होकर गुजरती है। और हमारा जो भारत देश है वो कहाँ पर पड़ता है? अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया जो है, ये हमारा इंडिया, यहाँ भारत जो है यहाँ पर हमारा भारत पड़ता है। कहाँ पर मेरे फ्रेंड्स? तो ये हमारा भारत पड़ता है यहाँ पर। कुछ फिर से हम बना लेते भारत को, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत यहाँ पर पड़ता है, ये हमारा भारत है। और भारत हमारा भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के पास पड़ता है। और यहाँ से जो हमारे भूमध्य रेखा से 18 कंट्री होकर गुजरते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। तो आई थिंक आपको इतना याद होगा, और इतना याद हो गया होगा। हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे मकर रेखा हमारे 9 देशों से होकर गुजरती है, याद रखना। कर्क रेखा हमारे 18 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा हमारे 13 देशों से होकर गुजरती है। तो ये कौन कौन से कंट्री हैं, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इनके बारे में। और हमने कर्क रेखा के बारे में पार्ट 1 में बात की थी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से 18 कंट्री हैं। तो इतनी बात कर ली। अब हम समझने वाले हैं कि जो हमारी भूमध्य रेखा है, सबसे ज़्यादा गर्मी हमारी कहाँ पर पड़ती है। अगर हम गर्मी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो हमारी भूमध्य रेखा पर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो हमारे भारत के जितने भी हमारे भूमध्य रेखा के आसपास के कंट्री है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो जो जहाँ पर गर्मी पड़ती है तो वहाँ का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्मी। तो वहाँ का जो स्थान है वो आपका उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, उष्ण कटिबंध कहलाता है। और उष्ण का मतलब होता है गर्मी और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। तो वहाँ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो अगर हम बात करें, जैसा कि हमारा कर्क रेखा से जब मकर रेखा पर सूर्य जाता है तो बिल्कुल सीधे चमकता है। और जब सीधे चमकता है, जैसे ये हमारा कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा, तो जहाँ पे यहाँ से सूर्य जब सीधे निकलता है तो ये सीध में कपड़ता है। ये जैसे हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा, ये हमारे सूर्य बिल्कुल सीधे चमक रहे हैं। तो जब कर्क रेखा से मकर रेखा पर आता है, जब कर्क रेखा से सूर्य मकर रेखा पर आता है तो यहाँ का वातावरण ठंडा हो जाता है और यहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है। और जब मकर रेखा से सूर्य जो है कर्क रेखा की तरफ जाता है तो यहाँ का वातावरण ठंडा हो जाता है और यहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है। तो ये पोर्शन हमारा क्या कहलाता है मेरे फ्रेंड्स? तो ये हमारा जब हमारा कर्क रेखा से मकर रेखा पर जाता है तो यहाँ का वातावरण ठंडा, यहाँ गर्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है आपका? तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो आपका कहलाता है शीतोष्ण। क्या कहलाता है? शीतोष्ण। शीत का मतलब होता है ठंडा और उष्ण यानी कि उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो शीतोष्ण मिलकर बन जाता है। तो यहाँ का पोर्शन भी आपका शीतोष्ण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ठंडी और गर्मी दोनों होती है, तो इसलिए यह पोर्शन को हम शीतोष्ण कहेंगे। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर हम बात करें तो जो नीचे का पोर्शन है, जैसा कि ये अगर हम बात करें तो ये हमारा जो क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है आर्कटिक। और ये हमारा क्षेत्र जो है, ये हमारा क्षेत्र अंटार्कटिक है, ये आर्कटिक क्षेत्र है। अगर हम बात करें, जब हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा पर हमारा सीधे जो है प्रकाश पड़ता है, सूर्य सीधे चमकता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ से जब आर्कटिक पर सूर्य के प्रकाश जाता है तो ये बिल्कुल तिरछा जाता है। और इधर जब अंटार्कटिक पर प्रकाश जाता है तो बिल्कुल टेढ़ा जाता है, तिरछा जाता है। तो जब तिरछा जाता है तो जो प्रकाश, तो यहाँ का जो वातावरण है आर्कटिक और अंटार्कटिक, तो यहाँ का वातावरण जो है कैसा हो जाता है? यहाँ का वातावरण बिल्कुल शीत हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है बिल्कुल सीधे नहीं पड़ता है। और जब सीधे नहीं पड़ता है तो जो प्रकाश है वो कम हो जाता है, प्रकाश का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ का जो वातावरण होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। इसीलिए यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो झाड़ी टाइप के होते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और
जो बाकी हैं चीज़ें हैं उनको हम पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो चीज़ें रिमेनिंग हैं उनको हम पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं पार्ट थर्ड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।